आइए जी आपको दिखाएं यहाँ पे अमेरिका में किस तरह से खेती की जाती है, कैसे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिससे कि पानी की ज़्यादा वेस्टेज ना हो, उतना पानी ही फसलों को मिले जितनी उसकी ज़रूरत है, ना कम ना ज़्यादा। वेस्टेज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे इन्होंने सबसे पहले नकारा है। तो ये है एक खेत यहाँ पे, और ये है शहर के बीचों बीच। ये कोई एकदम सेक्लूडेड नहीं है। तो थोड़ा नज़दीक जाते हैं और देखिए किस तरह से उन्होंने प्लांटेशन की है। इक्वल डिस्टेंस हाथों से लगाई है कि यूज सम इक्विपमेंट। और क्या लगाया तो भैया ये तो कोई इसको देखने वाला बता सकता है कि हम तो अनपढ़ है इस मामले में। हमें तो एक टाइम पे ये भी नहीं पता था कि जो गेहूँ है वो पेड़ों पे लगता है, किसकी फसल होती है। एनीवे, तो देख सकते हैं किस तरह से इक्विपमेंट्स के साथ उन्होंने इक्वली डिस्टेंस पे प्लांटेशन की है। और इक्वली डिस्टेंस पे ये सब पानी के लिए होगा मेरे हिसाब से। तो इसको देखने वाले समझदार लोग बता सकते हैं कि भी हाउ एंड what is mean by all these things। और आगे चल के दिखाते हैं आपको किस तरह से इसको वाटरिंग करते होंगे। वो पूछने पे पता चला है कि ये सनफ्लावर प्लांट्स हैं। तो सनफ्लावर की यहाँ पे खेती होगी और साथ में इन्होंने यूज़ करने के लिए जगह का ये मधुमक्खियाँ रख रखी हैं। ये आसपास के जितने हैं यहाँ पे आपको ये मिलेंगे। और एक पंख दो काज, एक वक्त में यहाँ पे फूल होंगे और फूलों का फ़ायदा इनको यहाँ पे शहद पैदा करके भी मिलेगा। तो भैया ऐसे ही है, वक्त का पूरा इस्तेमाल करना, इक्विपमेंट का पूरा इस्तेमाल करना, और जो भी आपने मैन पावर हायर की है, बिकॉज हायर इज़ वेरी एक्सपेंसिव है, उसका पूरी तरह से यूज़ करना बहुत खूबी है। तभी ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। नुकसान ना कहें उसको, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होने देते। और आप देखिए वाटरिंग सिस्टम, सो सी हाउ दीज आर पाइप्ड ऑल द वे टू द एंड टू गिव द वाटर, पूरे इस खेत को पानी देने के लिए। वेस्टेज अगर उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो नुकसान होने का तो मतलब ही नहीं भैया। और ये है नया खेत जो रेडी कर रहे हैं। इसमें और इसी वाटर हियर, वो दो भाई लगे हुए हैं, दो ही हैं भैया यहाँ पर। ये एक टैंकर है, आई डोंट नो पानी का है, किस चीज़ का, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। और अगेन वाटर मैनेजमेंट, here you go। This is how it is everywhere। आप देख सकते हैं जो ट्यूबिंग्स, अगर आपको नज़र आ रही हो ट्यूबिंग्स, तो ये पानी यहाँ लाया जाता है और ट्यूबिंग्स के रास्ते वो सारी क्यारियों में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है उसको सप्लाई की जाती है। एंड आफ्टर दैट दे टेक देम ऑफ, कि इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत अब नहीं है यहाँ पर। So this is how it is and I like it। इस तरफ मेरे को नज़र आ रहा है कि शायद ये गेहूँ है, if I'm not wrong। ये भी भाई को देखने वाले बंदे बता सकते हैं कि क्या है ये। और everything is so gold, so equal and so thick all the way to the end। So gold, so equal and so thick all the way to the end। वहाँ कहते थे ना कि सोना उगती हैं ये धरतियाँ, खेत। एग्जैक्टली दिस इज द सेम थिंग। आई कैन सी इट इज लाइक अ गोल्डन येलो। और ये रास्ते में और शहद की मक्खियों के लिए ये सारे बॉक्सेस, और एक बॉक्स में सैकड़ों में भी हज़ारों होंगी। तो आगे तक भरा हुआ है सारा ये सनफ्लावर का रस चूस के शहद बनाने के लिए।
What a brilliant idea. So ये हम वो ट्यूबिंग्स जिनको वो सिंचाई के लिए, पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल द वाटर से ज़रूरत होगी उठा के अंदर, नहीं तो बाहर. दिस इज़ रियली रियली गुड. और ये भाई ये ट्रैक्टर है यहाँ पर, नॉट श्योर किसके लिए, हो सकता है कोई दवाई वगैरह स्प्रे करने के लिए हो, अब पानी के लिए तो नहीं होगा ये. और देख सकते हैं कि this is the kind of tractor they use throughout, and it's all totally air conditioned. And the features के pull it. So this is their tractor. I mean the real tractor is also like this, क्योंकि एम्प्लॉय की, ये एम्प्लॉय हैं खेती करने वाले मजदूर, प्रोटेक्शन के लिए. अब देखा जाए तो अब इतने नाइस तो नहीं है यहाँ भी लोग पैसा बचाते हैं. क्यों देते हैं ये इक्विपमेंट्स उनको? कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ऐसी की आपने. रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो एम्प्लॉय हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए. और यहाँ पे अभी मेरे को नज़र नहीं आए, मोस्टली यहाँ पे जब करते थे खेती तो यहाँ पे एक शेडेड एरिया होता था जहाँ पे वो जाके अपनी ब्रेक वगैरह लेते थे पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए. सो पानी का जो इंतज़ाम है वो जो एम्प्लॉय कर रहा है उनको, उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो ये किस लिए है कि एम्प्लॉय को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई हर्ट ना हो. अगर आपकी प्रॉपर्टी में और आपके अंडर काम करते हुए कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो यू हैव टू, योर इंश्योरेंस विल हैव टू पे बिग. तो आप ये कोशिश करते हैं हमेशा कि कल को आपके ऊपर कोई लॉ सूट ना हो. ये लॉ सूट लाइबिलिटी करके आते हैं, और लाइबिलिटी जो हम हिंदुस्तानियों को अभी तक पता ही नहीं है कि किस चिड़िया का नाम है. सो अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन वहाँ भी हो जाए तो भैया हर बंदा काम ठीक से करेगा. और ठीक से काम करने का नतीजा ही यही है, इन्होंने ये मुल्क बना रखा भैया. ऐसे बातें कर के तो कंट्री ये बनी नहीं है. और सीखते हैं हम, सीखते कौन है? हमारे ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वही सीखते हैं भाई. थोड़े ठुमके, थोड़े डांस और कॉपीगिरी वही करते हैं. और इसी को हमारी सरकारें कॉपी कर लें और हमारा सिस्टम वहाँ पे कॉपी कर ले तो भैया क्या ही बात है. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने इस कंट्री को शेप दी है, बड़ी चीज़ों ने नहीं. एक बात और, यहाँ पे अगर आपका मजदूर प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वो इलीगल क्यों ना हो बेचारे के पास पेपर, कई लोग होते हैं नहीं होते उनके पास, काम का फिर भी मिल जाता है यहाँ पर, तो उसके राइट्स पूरे हैं, उसे कुछ नहीं कहना उन्होंने. उसे आपको पूरा पे करना पड़ेगा जितना आप दूसरों को पे करते हैं. अगर वो किसी अथॉरिटी के पास चला गया, अगर आपको अपने हक़ों का यहाँ पता है तो भैया बहुत ईजी है. यहाँ पे किसी हर छोटे काम के लिए जेल में नहीं फेंक देते. जेलों की सजाएं हैं लंबी, लेकिन किसी काम के लिए. और दूसरी रही बात, अगर बिना प्रोटेक्शन के आप हर्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले आपसे सीधा एक सवाल पूछते हैं कि ये जो आपकी इंजरी है ये वर्क रिलेटेड है कि काम करते हुए इंजरी हुई है. आपने सिर्फ इतना ही कहना हाँ, बस. बाकी आपकी लगाने का काम वो खुद ही कर देंगे, उस बेचारे को कुछ करने की ज़रूरत भी है नहीं. फिर जो जकड़ आप पे होगी तो फिर आप सोचेंगे भाई इतना छोटा सा काम और इतनी बड़ी सज़ा. तो वो सज़ा से बचने के लिए, ह्यूज फाइन से बचने के लिए, उनकी ज़मीन को लीन ना कर लिया जाए कि मिलियंस का फ़ाइन हो गया है, हज़ारों लाखों का फ़ाइन हो गया है, तो वो कुछ 100 रुपए या डॉलर्स को क्यों बचाएंगे? वो इक्विपमेंट यहाँ पे इतना महंगा नहीं है जितनी लेबर. तो जो चीज़ महंगी है अगर उससे कुछ होता है तो नुकसान भी ज़्यादा होगा ना. तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय अफोर्ड नहीं कर सकता कि एम्प्लॉय को किसी तरह की तकलीफ़ हो. यहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयर कम एम्प्लॉय ज़्यादा है. जिसके पास तो छोटा सरमाया है, जिसने 3 या 4 लोग हायर करने का, समझो कि उसने उनको हायर काम कराने के लिए तो किया ही है,
लेकिन बेसिकली एक तरह से वो उसके बॉस ही हैं। जैसी केयर वो अपनी करता है वैसी ही उनकी करनी पड़ेगी, प्लेन एंड सिंपल। ये है सीखने की बातें। वो जो हॉलीवुड के ठुमके हैं उसके बिना आप फिर काम चला सकते हो, उससे कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी। इन चीज़ों से देश आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं ना कि गुरु बनने जा रहे हैं हम। क्या बोलूँ मैं यार तुमको, गुरु घंटाल या मैं कह सकता हूँ बाकी गुरु है कि ना। चीज़ और यहाँ पे मुझे पता चली है कि ये अपने खेतों को खुला छोड़ देते हैं। अब पिछले साल यहाँ पे पूरी खेती थी, वो खाली था इसी तरह से, और अब वहाँ पर खेती है और ये खाली है, टू गेन एनर्जी बैक। और जो बाकी रही जो घास की कटाई वगैरह ये खुद करते हैं, और सामने वो ढेर लगा रखे हैं उन्होंने। इसे कहते हैं हे स्टैक। तो ये सारे उन्होंने बंडल बांध रखे हैं। इसका पता नहीं क्या इंतज़ाम करेंगे, वो बेचेंगे, ऑफ कोर्स बेचेंगे ही वो, क्योंकि घास भी बिकती है भाई। इट्स लाइक अ फूड फॉर द एनिमल्स। एक हम हैं वहाँ पर, इस सारे को आग लगा देते हैं, और ऐसी तैसी में गई दुनियादारी भाई। हरियाणा में आग लगती है, पंजाब में आग लगती है, और दिल्ली वाले लोग हाहाकार। लेकिन कौन परवाह करता भाई। 2 महीने तो साले ऐसे गुजरते हैं ना कि पार्लियामेंट तक गूंज जाती है, उसके बाद ख़त्म, सब कुछ ख़त्म अगले साल के लिए। अगले साल फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो भैया कोई ऐसा सिस्टम जब इनके पास है, भैया ये क्या करते हैं घास का? खाते तो होंगे नहीं, अब जानवरों को खिलाते होंगे या कुछ ऐसा ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हो। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? वो खाली ये फिल्म इंडस्ट्री रहेगी इनको कॉपी करने के लिए? भाई फार्मर्स भी कर सकते हैं, सरकारें भी कर सकती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, पंचायतें भी कर सकती हैं। पंजाब से तो इतनी जनता बाहर है, इतनी नॉलेज उन लोगों को खेतों के बारे में, अप्लाई कर सकती हैं। अब तो हरियाणा में भी आ रहा है, दूसरा नंबर लग गया हरियाणा का यहाँ पर। अब यहाँ पे आप कहीं भी काम करते बंदे देख लो, पहले पंजाबी नज़र आते थे, अब हरियाणवी नज़र आते हैं। तो भाई सीखो कुछ अप्लाई करो वहाँ पर भी भाई। देखते हैं और आगे चल के क्या मिलता है। एक चौराहा सा बना रखा है बिल्कुल खेतों के बीचों बीच, अपने इक्विपमेंट्स, अपने व्हीकल्स वगैरह को ले जाने के लिए। तो चारों तरफ यहाँ खेत हैं। आई थिंक ये भी सनफ्लावर है। आप देख सकते हैं सनफ्लावर की जो फसल है यहाँ पे पूरी ग्रो कर गई है, और यही चीज़ इस साइड भी हो गई है। तो क्या खेत खाली छोड़ा है इन्होंने, यहाँ पे कुछ नहीं उगेगा अगले 6 महीने तक। और उधर जो फसल है वो, और आपको इक्विपमेंट दिखाते हैं यहाँ पर। अब ये भी कोई भाई हमें बता सकता है कि क्या चीज़ है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट। मे बी इट्स कंबाइन और समथिंग, इट कुड बी। अब देखिए किस तरह से टोटली एयर कंडीशन है, बंदा बैठे अपना काम करे, अपनी ब्रेक्स ले टाइम पर। और टाइम पे ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है भैया। यहाँ पे आप किसी को 4 घंटे से ऊपर काम नहीं करा सकते। और जो मैं आपको बता रहा था शेडेड एरिया, सो ये है वो शेडेड एरिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेक लेने के लिए फार्मर्स के लिए, किसान भाई के लिए ये जगह बना रखी है उन्होंने टेम्परेरी। इसको ट्रैक्टर से ही खींच के ले जाते हैं भाई, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे बैठ गए, अपना खाना वाना खाया, अपना सामान रखा, और ये आपके साथ साथ ही चलता है। जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं ये आपके साथ साथ ही चलेगा। अगर तो वहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो परमानेंट स्ट्रक्चर की बात ये है कि जहाँ पे आपके खेत हों वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की रिस्ट्रिक्शंस है। आप बहुत कम बना सकते हो। ये नहीं कि अपना घर बना लिया यहाँ पर रहने शुरू हो गए, ना ऐसा कुछ नहीं है। कर सकते हो, आपको एक घर अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे करते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, वो मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ भी क्या है। सिंपल सा आइडिया भाई, सिंपल सा आइडिया। आप अब देखा जाए ना, अब कानून को भी छोड़ो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने खेती करने वाले मजदूरों की अगर आप केयर करेंगे तो उनको शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ उनके पास ज़्यादा होगी काम करने के लिए। सिंपल थिंग, यू पे देम गुड, यू टेक केयर ऑफ देम, एंड दे वर्क फॉर यू फ्रॉम द हार्ट, प्लेन एंड सिंपल। अब क्या है ये, क्या बन नहीं सकता क्या ये?
मैंने तो हिंदुस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में, मैंने तो भैया कभी ऐसी चीज़ को देखी नहीं। वो बेचारे साड़ों में बैठे होते हैं, धूप में मर रहे होते हैं, और आके चौधरी साले गालियाँ देगा, भाई क्या काम नहीं कर रहा तू। अब ये इस तरह की घुड़की यहाँ पे मेरे को दे के जाएगा कहाँ। तो भैया ये चीज़ें हैं सीखने के लिए अमेरिका जैसी कंट्री से, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी। हमें देखा जाए तो है तो छोटी सी चीज़, लेकिन है बहुत बड़ी। रिस्पेक्ट सबको बराबर। पता है आपको कि जो ब्रेक लॉज हैं, अब वहाँ तो होता है ना चौधरी आके किसी को बैठा देख लेगा, भाई अबे क्या कर रहा है तू, काम कर साला, बैठा क्यों है तू, कुछ ना कुछ करता रहा। और इधर आके आपसे पूछेंगे, भाई डिड यू टेक योर ब्रेक, आपने अपनी ब्रेक ली? तो ब्रेक ले लो, और तो हमें ब्रेक कर देंगे वो। 4 घंटे से ऊपर आप किसी से काम नहीं करा सकते। 4 घंटे के बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक उनको देनी पड़ती है, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे आप उनके मुंह मत्थे ना लगो, फ्रीली वो अपनी ब्रेक लें। ओके, और 8 घंटे के बाद छुट्टी। अगर आप छुट्टी नहीं देना चाहते तो 8 घंटे के बाद आपको 1.5 गुना पे करना पड़ेगा, और 10 घंटे के बाद 2 गुना। काम करा सकते हैं 12 घंटे 16 घंटे, डजंट मैटर, लेकिन यू हैव टू पे। गेट इट? अब प्रवासी मजदूर वहाँ पंजाब पे आ रहे हैं, उनकी हाथ में आ रखी है कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, चले जाएं। अबे उनको अगर क्या बोलूँ मैं इन सालों को यार, यहाँ पे आके वही काम करते हैं और उनको पूरे हक चाहिए। यहाँ पे ज़मीनें भी लेनी है इन्होंने, घर भी बनाने हैं। वहाँ पे वो बेचारे घर भी ना बनाएं, ज़मीनें भी ना बनाएं, मजदूरों की तरह काम करते रहे और मर जाएं। कैसी पंक्ति है यार ये। सो इस मैं गेहूँ की बात कर रहा था, ये गेहूँ ही है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाओ, दिस इज व्हाट इट इज। Look at that thickness. Really, there's no hollow points here. ये जो सामने आप क्यारियाँ सी देख रहे हैं, ये वही हैं जो उन्होंने रास्ता था बनाया था। But look at this, beautiful. और ये शहर के बीचों बीच है। आप पीछे नेबरहुड देख सकते हैं और फ्रीवे देख सकते हैं, पूरी गति से चलती हुई यहाँ पे कारें। सामने फुल फ्लैश नेबरहुड है, फुल फ्लैश नेबरहुड। लेकिन यहाँ पे नहीं आप बना सकते। यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा जिसकी जोनिंग है, जो काम अलाउ है। इसको आके चाहे अंबानी खरीद ले, डजंट मैटर, कोई मना थोड़ा ना करेगा उसको। हाँ भाई तेरे पास पैसे ले ले तू, लेकिन करेगा तू खेती। और ना ही अंबानी को यहाँ पे आपके लॉस चेंज करने में इन्वॉल्व करने देंगे। तो भाई ठीक है, अपने घर में है वो बढ़िया, लेकिन काम वही जैसा हम चाहेंगे। इसे कहते हैं कानून के अंतर्गत रह के काम करना। कानून के बाहर जाके कोई यहाँ जाएगा कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आता। और कितना इजी है हमारे मुल्कों में कानून को डिच करना। आप चाहे वो सरकारी ऑफिसर ले लीजिए या पॉलिटिशियन, तो खैर है ही, उनके तो घर का राज है ना, वो तो कानून से ऊपर, उनको छोड़ ही दीजिए। खैर चाहे IPS, चाहे IAS, चाहे कोई छोटा मोटा कांस्टेबल या किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग करने वाला कोई बाबू, वो ही कंट्री को चलाते हैं। लेकिन उनके ऊपर का जो सिस्टम है ना, वो उन्हें ढंग से चलाने भी नहीं देता। ये भी बात है। एक तो सीखने की ज़रूरत है भैया, इनसे सीखने की ज़रूरत है। कल को मैं आपको किसी इंडस्ट्री में लेके जाऊंगा, दिखाएंगे वहाँ पे किस तरह से एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे काम करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट हम देख के हंसते हैं। यहाँ पे कई बार होम डिपो जाएँ आप, तो ये बड़ी बड़ी क्रेनें लेके घूम रहे होते हैं वो अंदर। हम तो सोचते हैं भाई वहाँ तो दो उन्होंने भैयों को बोलना था, भाई उठा सामान चढ़ा दो ऊपर। फिर किस तरह से आज अभी भी आप देखो, व्लॉग वीडियोस देखते हैं आप, तो दिखाया जाता है कि किस तरह से लोग अभी भी सिरों पे सामान लेके चलते हैं वहाँ पर, चावड़ी बाज़ार और पुरानी दिल्ली सदर बाज़ार के अंदर। भैया मैंने नहीं किसी को देखा यहाँ सिर के ऊपर सामान। भाई उसकी गर्दन को कुछ हो गया, भाई तू तो गया, तू तो लग गया। और ये लगने की बात है, लगाएगा कौन? लगाने के लिए यहाँ है कानून। उसी कानून की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जिसे हमारे वहाँ पे खिलौना समझा जाता है। तो समझने की बात है भैया, समझने की।
अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी ना वो पोर्टेबल 40s होती हैं वो नज़र नहीं आई, नहीं तो वो भी यहाँ पे होती हैं। वो मेरे ख्याल से इस करके क्योंकि सारा काम यहाँ पे हुआ पड़ा है, तो अभी लेबर की खास ज़रूरत है नहीं। अदरवाइज़ आप देखते हैं यहाँ ही पे उन्होंने रखी होती हैं पोर्टेबल 40s, और एक्चुअली वो ट्रेलर पे होती हैं, तो जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है घसीट के साथ में लेके चलते हैं उसको, कि अगर आपने कोई गंद वंद भी डालना है तो कृपया यहाँ मत डालें, हमें नहीं चाहिए आपकी खाद, अपने रखें अंदर ही। तो सफाई का पूरा ध्यान। तो एक हमारे में भैया पूरा उन्होंने ना एक राष्ट्रवादी कैंपेन बना रखा था, है ना जी, टॉयलेट बना लो, बाहर मत जाओ। जो इतनी जल्दी तो खैर वो बदलाव वहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपके कोई जो कहते हैं ना बिल्डिंग लॉस, यू नो, जोनिंग लॉस, बिल्डिंग यू नो, जो परमिट के साथ वो बिल्डिंग बने, उसकी इंस्पेक्शंस वगैरह हों, रिक्वायर किया जाए वहाँ पे घरों में क्या क्या हो, चाहे वो साला पिंड क्यों नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं ना, तो रूल्स वहाँ भी अप्लाई होने चाहिए। लेकिन साला करेगा कौन? वो अपने लिए आते हैं आप पे राज करने, और आपको चूस के चले जाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे आके समझ आती है आपको ज़िंदगी की, भैया कहाँ घूम रहे हैं हम। और मैं आपको बताना चाहूँगा, नीला आसमान तो आप देख रहे होंगे सामने तक, ये मेरे को शायद कभी हिमाचल में भी वो भी काफ़ी ऊपर जाके नज़र आता है ऐसा आसमान। ये आपके आम शहर में है, और ऐसे है कि जैसे सामने ज़मीन से मिल रहा है, सब नीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई खास पॉल्यूशन है नहीं, थोड़ा बहुत उधर बट स्टिल कंट्रोलेबल, क्योंकि जितने व्हीकल्स भी चल रहे हैं ना, दे आर अंडर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। जैसे होता है ना कि वो स्मॉग कराना, स्मॉग है तो स्मॉग है, आप उसको करवा नहीं सकते, जो होगा वो होगा, और वो सीधा डायरेक्ट उनके सिस्टम में जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा वो। सो यू नो, दीज आर द थिंग्स। हम अभी इनसे 1000 साल पीछे हैं, 1000 साल। जितना मर्जी हम खुश हो ले कि भैया यूरोप को तो हमारे लोग चला रहे हैं, वेस्ट को हमारे लोग चला रहे हैं, गूगल में, यू नो, फेसबुक में, दिस एंड दैट। नो, दे आर यूजिंग योर स्किल्स। ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और इनोवेशन में तुमने अभी कुछ भी नहीं किया है। इनोवेशन में तुमसे तो फसल नहीं पूरी तरह से ठीक होती, तो वो इनोवेशन कहाँ से कर लोगे आप? गूगल आपने नहीं बनाया, कंप्यूटर आपने नहीं बनाया, सीपीयू आपने नहीं बनाई, मेमोरीज आपने नहीं बनाई, आपने तो ये भी छोटे इक्विपमेंट नहीं बनाए हैं। तो भैया ये टेक्नोलॉजी की बात तो छोड़ दो। हाँ, दुनिया में आप चल रहे हो, लेकिन पीछे पीछे चल रहे हो, आगे नहीं। इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखें। सीखने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। सीखे हुए लोग कभी नहीं सीख सकते। इन्होंने सीखा भाई, आप जैसे लोगों से सीखा है, आप जैसे लोगों से सीखा है उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सब पता है ना, सीखा है आपने। ये ज़मीन तो कभी थी नहीं यहाँ पर, कितने हज़ारों साल से बंजर ज़मीन पड़ी थी, ये आया, सीखा, और आपके लोग ही काम करते हैं यहाँ पर आकर। वो बंदे के पुत्रों की तरह काम करते हैं भैया, बंदे के पुत्रों की तरह। चाहे वो फार्मर उनको हायर करने वाला हो, चाहे लेबर हो। Here you go.